नमस्कार। संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आज दिल्ली चुनावों का रिजल्ट आ चुका है। आप सब लोगों ने टेलीविजन पर इधर उधर सुना होगा कि केजरीवाल क्यों हार रहे हैं। एक प्रश्न मैं यहां पर करता हूं कि आखिर बीजेपी क्यों जीती। जो मेरे को लगता है थोड़ा अलग है, जो जिसका आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि क्या कारण है बीजेपी की जीत का। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अरविंद केजरीवाल के जो कार्य हैं वो स्वयं उन्हें गर्त में ले गए हैं। उनके जो झूठे वादे थे, उनका जो गिरगिट सा बदलता रंग था, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनका जो जेल जाना था, उनका एक फैंटेसी लैंड में रहना था। मैं तो कहता हूं, यूं लगता है कि मानो अरविंद केजरीवाल फिल्में बहुत देखते थे। उन्हें लगता है कि जैसे फिल्मों में होता है कि नेता ने जनता से बोल दिया और जनता ने मान लिया। नहीं भाई, वो पुराने दशक की फिल्म आप देख रहे थे। अब लोग बाग जो सुनते हैं उसका एनालिसिस करते हैं, वो संकेत चतुर्वेदी को सुनते हैं, उन्हें पता है कि सत्य क्या है और वो सत्य के मार्ग पे भी चलते हैं और सत्य में मार्ग पे चलते हुए आम आदमी पार्टी के जो सपने हैं उस पर आम जनता ने झाड़ू लगा दी है। पर प्रश्न यहाँ पर फिर से वही है कि आखिर बीजेपी क्यों जीती। कांग्रेस ने सिग्निफिकेंटली अच्छा करा, मगर कांग्रेस क्यों नहीं जीती। कांग्रेस की भी तो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 3 टर्म्स कवर करे थे। तो इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ में धीरज भारद्वाज जी मौजूद हैं। आइए धीरज जी का स्वागत करते हैं। धीरज जी नमस्कार। संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे का कारण क्या है। मैं सुन रहा था, अभी आप बता रहे थे शीला दीक्षित ने 3 टर्म किए और जनता को कांग्रेस ने ये याद भी दिलाने की कोशिश की कि शीला दीक्षित के समय, वाकई शीला दीक्षित के समय दिल्ली में बहुत अच्छा काम हुआ था। जो आम आदमी पार्टी है इसके मुकाबले में तो बहुत अच्छा काम हुआ था। और जब तक जो सरकार रही शीला दीक्षित जी की, तो काफी मतलब उस को इन लोग एक आदर्श कार्यकाल मान के बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने प्रस्तुत भी किया। लेकिन कांग्रेस एक भी 0 से 0 पर रही, एक भी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। कुछ जगहों पर 3 सीटों पर उनकी लीड थी, कुछ समय तक वो भी खत्म हो गई चुनाव का रिजल्ट आते आते। तो कांग्रेस क्यों नहीं आई इसके पीछे, और बीजेपी क्यों आ गई इसके पीछे जो है लोगों का एक भरोसा है। लोगों का मोदी पर भरोसा जो है, अभी आपने देखिए कांग्रेस में इन्होंने एक अघोषित चेहरा तो कम से कम अजय माकन को खड़ा किया हुआ था, बीजेपी ने वो भी नहीं खड़ा किया कि किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि हम लोग शुरू में तभी बीच में रोक करके थोड़ा प्रश्न करने का कौतूहल मन में जागा तो पूछ लिया कि फिर बीजेपी क्यों जीती। हाँ, वही बता रहा हूं कि बीच में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा कि कोई एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं खड़ा किए। हालांकि उसके बावजूद मोदी के जो समर्थक हैं या उन्होंने मोदी फैक्टर जो है उसने काम किया यहाँ पर। अब दो चीजें एक तो मोदी के अलावा जो बड़ा काम किया वो संघ ने किया, आरएसएस ने किया। आरएसएस यहाँ के जो एकदम ठंडी पड़ी जो जमीनी लेवल की, जो ग्राउंड लेवल की वो थी, व्यवस्था थी, उसको उसने रीजेनोवेट किया। आरएसएस ने कई सारी बैठकें की, मैंने भी देखा कई जगहों पर जाके उन्होंने बैठकें और जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो किया, प्लस जो बूथ लेवल मैनेजमेंट होता है वो बीजेपी का पिछले 2 चुनावों में मैंने देखा था कि बूथ लेवल मैनेजमेंट बिल्कुल खत्म सा हो गया था। वो इस बार बहुत स्ट्रांग हुआ बीजेपी की तरफ से। उसके अलावा अब जो दूसरी चीज बता रहा था कि जो घोषणाएं थी, अब घोषणाएं केजरीवाल ने भी की, घोषणाएं बीजेपी ने भी की, लेकिन केजरीवाल की घोषणाओं पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ। जो ये देने का, महिलाओं को जो कुछ पैसा 2500 रुपए के लिए कहा है, लेकिन 2100 रुपए थे सर। 2100 केजरीवाल ने कहा था, इन्होंने 2500 कहा। जी। तो इन्होंने बढ़ाकर कहा। मैं जो भी हो, मतलब चाहे जितनी भी राशि हो, इस पर भरोसा नहीं हुआ। आपकी बात पर ही एक प्रश्न निकलता है, क्योंकि बाद में फिर वो बैकलॉश हो जाता है और उसका कोई अर्थ नहीं रहता। यहाँ जानना चाहता हूं, लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे का कारण बजट भी है।
बजट एक महत्वपूर्ण कारण है। बजट में जो 12 लाख का छूट दिया गया, बेशक ये इम्प्लीमेंट अगले साल से हो, लेकिन ये एक दर्शाता है कि बीजेपी ने कम से कम आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए सोचा। और दिल्ली में मिडिल क्लास की संख्या बहुत ज्यादा है। एक और बीजेपी का महत्वपूर्ण, बीजेपी का हाँ आप अगर बताइए। प्रदर्शन देखते हैं तो प्रदर्शन आप देखिए नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट दिल्ली में, जो बेसिकली पंजाबी क्षेत्र है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में पंजाबी बहुल इलाका है, तो वहां उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। जो पूर्वांचल का एरिया है जो कि ईस्ट दिल्ली में आता है, वहां पर भी उनका पूर्वांचलियों के बीच में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। तो उस पर आपका क्या एनालिसिस है सर? नहीं, और तो और मुस्लिम इलाकों में भी अगर वोट परसेंटेज देखिए तो मुस्लिम इलाकों में भी इस बार उनको वोट मिला है, बीजेपी को वोट मिला है। बल्कि एक मुस्तफाबाद से तो बीजेपी के बेस्ट हैं, उन्होंने जीत हासिल की है ताहिर दो हुसैन के जगह। खिलाफ। हाँ, दो जगहों पर, दो मुस्लिम बहुल इलाकों में काफी दिनों तक, काफी देर तक लीड बनाए रखी थी बीजेपी ने। तो ऐसा नहीं है कि अब इसका मतलब है कि शायद मुस्लिम वोटरों ने भी भरोसा जताया है इन पर, बीजेपी पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार हिंदू हिंदू कार्ड खेल रही थी। तो हो सकता है ये भी उसके लिए एक लॉस रहा हो कि वो हिंदू कार्ड खेलने की, वो इस बार केवल 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट दिए थे, प्लस वो हिंदुओं को, पुजारियों को कुछ देने के लालच में थे, लालच दे रहे थे इन लोगों को, नहीं नहीं, पुजारियों को। लालच तो ये देते ही रहते हैं। इन्होंने लालच तो पहले भी दिया था वो कि मौलवियों को देंगे, इतना देंगे उतना देंगे, बाद में वही गालियां बक रहे थे, कुछ नहीं दिया, झूठ बोलता है। बेसिकली ये ट्रस्ट डेफिसिट है जो अरविंद केजरीवाल को ले डूबा, जो मेरे को आपसे हाँ, बात करके लग रहा है। हाँ, ये ये मतलब ट्रस्ट ट्रस्टवर्दी नहीं रह गया। दूसरा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखी, पूरे देश से अलग चीज दिखी, कि जी लोगों को भ्रष्टाचार जो था वो चुनाव में कभी किसी, पूरे देश में कहीं देखिए नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं फिर भी वो नेता जीत जाता है। लेकिन हम्म। दिल्ली के वोटरों ने एक जागरूक मतदाता के तौर पर यह साबित किया कि भ्रष्टाचार वाकई एक मुद्दा था। और वो हम्म। दिल्ली में जिस भी क्षेत्र में गए, जिस भी विभाग, जो भी विभाग इनको मिला, इसीलिए पूर्ण राज्य का दर्जा भी मांग रहे थे। जैसे डीडीए वगैरह नहीं है इनके पास, तब ये उसके बावजूद आधी चीजें कुछ एमसीडी के पास भी हैं, तो उसके बावजूद जितनी भी चीजें इनके पास में हैं, जल बोर्ड है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसमें भी इन लोग, और वो आबकारी है, इसमें भी इन्होंने जम के घोटाले किए। कुछ घोटालों में तो जेल गए हैं, अभी कुछ घोटालों की परतें खुलनी बाकी हैं। तो अब अरविंद ऐसा, केजरीवाल का जेल से याद है, देखिए हर प्रश्न का आप मतलब ये बुरा मत मानिएगा, हर प्रश्न उस जगह का इंपॉर्टेंट रहता है। अरविंद केजरीवाल जेल गए, मैंने सुना है कि तिहाड़ पर लिखा हुआ था फिर आएंगे केजरीवाल तो और केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं जेल चला जाऊंगा। तो अब जेल केजरीवाल का वहां फिर से सुना है भव्य स्वागत हो रहा है। उन्होंने तो केजरीवाल तो 2050 तक अपने, केजरीवाल ने तिहाड़ में जितने इनमेट्स हैं उनका दिल जरूर जीता है। सब कहने लगे केजरीवाल तो हमने तो उनको 2050 तक मुक्ति। इतने कॉन्फिडेंस में थे कि 2050 तक बिल्कुल वो कहे थे अगला जन्म लेना पड़ेगा मोदी को हराने के लिए। और विधानसभा में कहा था, उन्होंने अनाउंस किया था बाकायदा, वो ऑन रिकॉर्ड है कि अगला जन्म लेना पड़ेगा इन लोगों को जीतने के लिए, तो दिल्ली में कम से कम। तो वो इसी जन्म में हो गया तो ये एक बड़ा ये रहा, अचीवमेंट रहा बीजेपी के लिए। और सर बीजेपी क्या? ने कैंडिडेट सिलेक्शन भी बहुत अच्छा किया था। अच्छा। इन्होंने, हालांकि विधुड़ी बिहार गए सांसद थे प्रवेश वर्मा, ये भी सांसद थे, उनको इन्होंने खड़ा किया। तो जो स्टॉलवर्ड्स थे उन लोगों को खड़ा किया गया। और देखिए तो जितने भी इनके स्टॉलवर्ड्स थे आम आदमी पार्टी के, उन लोगों को चुन चुन के हराया गया। और बहुत समझिए कि एक जायंट किलर के तौर पर प्रवेश वर्मा भी उभरे। और बाकी सारे, सौरभ भारद्वाज हुए, आतिशी को छोड़कर बाकी सारे जितने भी, सत्येंद्र जैन हुए, बिरला हुई, तो जितने भी नाम थे जो मंत्री थे वो सब के सब हारे इनके। तो आम आदमी पार्टी का तो समझिए कि बिल्कुल इन्होंने ध्वस्त कर दिया किला। एक और मतलब वो है कि कांग्रेस का भी मटिया मेट हो गया। कांग्रेस तो पूरी की तरह से उसकी ताबूत में समझिए दिल्ली में उसकी आखिरी कील ठुक गई।
मैं एक प्रश्न राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर भी करना चाहता हूं कि क्या जो हिंदू हित की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा? ये समय आ गया है। 80s तक एक डायलॉग था, सबका मालिक एक। अब कहीं ऐसा तो नहीं हो गया सबका दुश्मन एक? दुश्मन से मैं किसी जाति के ऊपर नहीं कह रहा, मैं सेकुलरिज्म के ऊपर कह रहा हूं कि क्या सेकुलरिज्म, जो जिस तरह से इन्होंने सेकुलरिज्म को ये लेकर के आए हैं, जो सेकुलरिज्म का गाना ये लोग गाते हैं, क्या सबका दुश्मन एक सा हो गया है? देखिए सेकुलरिज्म, फेक नैरेटिव। देखिए ऐसा मतलब अब लार्ज स्केल में अगर देखिएगा तो ऐसा आप कह नहीं सकते हैं। अच्छा। अभी मतलब आप ठीक है मान लीजिए कि परसेंटेज वाइज मुस्लिम आबादी कम है, लेकिन मुस्लिमों में भी भरोसा बड़ा इस दिल्ली के चुनाव ने दिखाया कि मुस्लिम इलाके में भी ऐसा नहीं है कि AIMIM आकर नहीं मुस्लिम नहीं वोट नहीं, काट गया और आप वोट जीत समझे गए। नहीं, आप धीरज जी मेरा प्रश्न नहीं समझे। मेरा प्रश्न सेकुलरिज्म पे था कि क्या सेकुलरिज्म एक मरी हुई विचारधारा का सांप हो गया है? मैं पलट करके पूछ रहा हूँ, दूसरे तरीके से हाँ पूछ वही रहा हूँ। वही बोल रहा हूँ कि सेकुलरिज्म का वो अर्थ नहीं रह गया जो कांग्रेस समझाना चाहती थी और आम आदमी पार्टी समझाना चाहती थी कि तुष्टीकरण है। जी जी। सेकुलरिज्म अब जो हो गया है बीजेपी के अर्थों में है कि वो सबका विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और उसने यहाँ पे किया है। सबका जी साथ सबका विकास लोग कह रहे थे पिछले इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में लोग कह रहे थे कि मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, लेकिन यहाँ तो मुझे दिखा कई कई इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी है वहां मुस्लिम कैंडिडेट को उतने वोट नहीं मिले जितनी आबादी है, जबकि कहा जाता है कि इन लोग पूरा कंसोलिडेटेड वोट करते हैं। तो ऐसा अगर जी होता तो कई इलाकों में जीत नहीं मिलती। लेकिन इस जी। चुनाव ने, इस रिजल्ट ने दिखाया कि सेकुलरिज्म का वो मॉडल फेल हो रहा है और जो बिल्कुल। मोदी मॉडल है वो सक्सेसफुल हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, जी। सबका विश्वास, वो पास हुआ है। और बेसिकली ये जीत दिल्ली बीजेपी की नहीं, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की है। मोदी की है, मोदी के विचारों की है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ अगर इंग्रेडिएंट या मेहनत की भी बात है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो की उसकी भी होगी। और मैं मानता हूं कुछ जो फेक सेकुलरिज्म है उसकी हार है। और आरएसएस का जो जो ग्राउंड लेवल का वर्क है वो रिपे करके गया है। तो ये था आज का कार्यक्रम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धीरज जी। धन्यवाद।